आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। हमारे पास में एक मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ से हमको ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन इसमें क्या होता है, अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, क्रॉसपोंडिंग ये भी सेम ऑर्डर है, इसका भी सेम ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कहलाती है, यानी कि उनके जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जैसे a माइनस बी इक्वल है -1 के, हम यहाँ लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद 2a प्लस सी, ये किसके इक्वल है, 5 के, यानी कि 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये होगा इक्वेशन सेकेंड। 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। फिर ये होगा इक्वेशन थर्ड। अब 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये होगा इक्वेशन बाई इक्वेशन थर्ड। अब हमने इक्वेशन थर्ड से सवाल स्टार्ट किया। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाएंगे हम, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू बी, और b इज इक्वल टू कितना निकल के आया हमारे पास में, 2a, b के इक्वल आया 2a। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। अब हमने इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे, पर a तो जो का तो रहेगा, माइनस b की जगह कितना हो जाएगा 2a, यहाँ पर हम लिख दिया 2a इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा माइनस का a इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, ये हुआ a इज इक्वल टू 1। ये यहाँ से a की वैल्यू फाइंड होगी इक्वेशन 5 में। ये क्या था हमारे पास में, 2a इज इक्वल टू b, यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 1 जा 2, b की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारे पास में a की और b की वैल्यू निकल गई। अब a की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन सेकंड में। a पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, a की इक्वेशन सेकंड में पुट कर, a की वैल्यू क्या है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 5। अब a की जगह हमने कितना पुट कर दिया, हमने a की जगह 1 पुट किया, 2 मल्टी 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2, सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में 3, ये सी की वैल्यू निकल के आ गई। ये हमने पुट कर दी इक्वेशन 4 में। अब ये इक्वेशन की 4 में, इक्वेशन 4 क्या है, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, सी की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास में 3 मल्टी 3 प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया 13, 9 डी, ये हो जाएगा 13 माइनस 9, डी के इज इक्वल टू कितना निकल के हमारे पास में 4, ये हमारी डी की वैल्यू निकल के आ गई। इस तरह से हमने ए की वैल्यू, बी की, सी की और डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब अगर हमको अपना आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करो। जैसे यहाँ हमने पुट किया, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, 1 में से माइनस के 2 गया, बचे कितने, -1, ये भी राइट है। अब सी की और डी की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर पुट कर लो या कहीं भी पुट करके देख सकते हैं हम इसको। यहाँ पर हमने पुट किया, ये हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, और डी की वैल्यू हमने पुट की 4, 9 प्लस 4 इक्वल किया। इससे पिछले वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसका आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।